मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के इस समय काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है और मदरसा को लेकर के भी काफ़ी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके नेपाल के पड़ोसी जिले श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर आदि ऐसे ज़िलों में इस समय मदरसे को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी चल रहा है। और आज प्राप्त सूचना के अनुसार श्रावस्ती में लगभग 42 मदरसे सील हो चुके हैं और कई मदरसे चिन्हित किए गए हैं। लगभग अभी 82 मदरसे को चिन्हित किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2017-18 से ही मान्यता नहीं दिया गया है मदरसों को और ना उनको अस्थायी किया गया है। तो बताइए कि उनकी मान्यता की कापी कैसे रहेगी, उनके पास उनका मदरसा अस्थायी कैसे रहेगा जब उनके पास मदरसा की मान्यता लेने के लिए जब वो विभाग में गए तो ये बताया गया कि सरकार की तरफ से इस समय मान्यता रोक दिया गया है। तो ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों, लेकिन अब शासन प्रशासन से कौन लड़ सकता है, किसकी इतनी मजाल। वो जो करेगा वो सही करेगा, अपने हिसाब से सही कर रहा है। अवैध मदरसा घोषित किया गया है जिनके पास कागजात नहीं हैं। अवैध निर्माण पर भी इस समय बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अभी जल्दी में ही टणवा महंत जो इकौना थाने में लगता है, टणवा महंत में एक मदरसे को चारागाह की ज़मीन पे बताया गया है कि चारागाह की ज़मीन पर वो मदरसा पाया गया है, जबकि उसकी मान्यता हर एक चीज़ है। अब अगर चारागाह की ज़मीन थी तो उसको मान्यता कैसे दिया गया, ये अधिकारियों को सोचना चाहिए। अब उसमें क्या तथ्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ये तो जांच का विषय है। जांच करने के बाद ही पता चलेगा कैसे मान्यता दी गई, कैसे क्या दिया गया। लेकिन दोस्तों, आज आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ी खबर है। आज मास प्रमुख हाजी समीउल्लाह साहब राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब से मुलाकात किए हैं। इन सभी बिंदुओं पर उनसे चर्चा भी हुई है और काफ़ी सेंसिटिव बताया गया इस मामले को। और इतना मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा धैर्य का परिचय दें। धीरे धीरे स्थितियाँ सब सामान्य हो जाएंगी। और एक चीज़ और बताया गया है कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने दोबारा से सूचित किया है इन लोगों को कि तत्काल इसको अमल में लाया जाए और विभाग से लेटर भी भेज दिया गया है। दोस्तों, आधुनिकीकरण शिक्षकों की जो समस्या थी वो समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। अब इसमें कुछ शिक्षक साथी हमारे गलतफहमी का शिकार हैं। वो कह रहे हैं केवल एडेड मदरसों की बात की जा रही है। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि एडेड मदरसों के साथ साथ उसमें 13,000 मदरसों की भी बात की गई है। तो क्या 13,000 मदरसे एडेड हैं? 13,000 तो एडेड है नहीं। लगभग 3,500 मदरसे ऐसे हैं जो प्राइमरी स्तर से चल रहे हैं। उसमें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की बात की गई है। मेरे दोस्त, आप लोग परेशान ना हो, घबराएं ना, विचलित ना हो। मैं आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूं, जो पहले कह रहा था वो आज भी कह रहा हूं। हमारी स्कीम चलेगी। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक उसमें समायोजित किए जाएंगे। शासन स्तर पर इसकी वार्ता हो रही है। काफ़ी विभाग में हलचल मचा हुआ है, खास करके आधुनिकीकरण सब्जेक्ट को लेकर के और आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के। अपने अपने स्तर से लोग कयास लगा रहे हैं कि नई भर्ती की जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि केवल एडेड मदरसों में आधुनिकीकरण शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं केवल एडेड मदरसों के लिए ही ये ऐसा सब किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये केवल एक प्रोपोगंडा है। कुछ लोग कह रहे हैं
ये ध्यान भटकाने वाली बात है। लोग अपने अपने स्तर से, जैसे जिसकी समझ है वो अपने अपने स्तर से समझ रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मैं तो यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वक्त की नजाकत को देखते हुए केवल आप धैर्य बनाएं, धैर्य से काम लें, और ये आधुनिकीकरण शिक्षक पहले से ज्यादा पावर में रहेगा। और जो नई नियुक्तियां होंगी दोस्तों, वो प्रबंधन समिति नहीं करेगी, नई नियुक्ति जो है वो आयोग करेगा। लड़ाई लड़ी जा रही है आधुनिकीकरण शिक्षकों की, जो 22,000 के आसपास आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, लड़ाई उनकी लड़ी जा रही है, न कि नई भर्ती लेने के लिए। नई भर्ती लेने के लिए हमारी क्या जरूरत है हमको लड़ाई लड़ने की? जब सरकार की इच्छा होगी तो निकालेगी भर्ती। हम तो लड़ रहे हैं अपने बकाये के लिए, हम लड़ रहे हैं अपने समायोजन के लिए। अगर ऐसा होता है कि पुराने शिक्षकों को बाइकाट कर दिया जाएगा, तो दोस्तों एक चीज जान लीजिए, तब न नई भर्ती होगी न पुरानी भर्ती होगी, यथास्थिति बरकरार रहेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इतना ध्यान रखिए। अगर जैसा ऐसा कि है नहीं, लेकिन मान लिया जाए कुछ पल के लिए कि अगर पुराने शिक्षकों को बाइकाट करने का अगर प्रयास किया जा रहा है, तो क्या हम लोग चुपके से बैठेंगे? नहीं बैठेंगे मेरे दोस्त। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर रहा हूं कि वही आधुनिकीकरण शिक्षक रखे जाएंगे जो पहले से पढ़ा रहे थे। हाँ, एक चीज इसमें होगा, एक चीज ये होगा कि इसमें डिग्रियों की जांच की जाएगी, जैसे मदरसों की जांच चल रही है, ठीक उसी प्रकार से इन शिक्षकों के क्वालिफिकेशन का वेरिफिकेशन होगा। हालांकि इस बात को किसी ने अभी तक शो नहीं किया है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मैं आपसे बता रहा हूं, इसमें से बहुत से शिक्षक साथी निकलेंगे जो दूसरे की मार्कशीट लगा के बैठे हैं, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है और फर्जी मार्कशीट बना करके शिक्षक बने बैठे थे। उनके अंदर काफी हड़बड़ाहट है, क्योंकि उनको यह पता है कि बिना जांच के कुछ नहीं होगा। और जिनका सब मामला सही है, वो किंचित मात्र के लिए भी घबराए ना, 1% ना घबराए, क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंस में हूं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक पहले से मजबूत स्थिति में आकर के फिर अध्यापन कार्य कराएगा। लेकिन जो फर्जी होंगे कदापि नहीं चल पाएंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आपके विभाग में आपको लेकर के काफी हलचल मचा हुआ है, और यह हलचल बहुत शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि अब वो दिन जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि इस पर लोग तंज कसेंगे। एक एडवोकेट साहब आईडी बनाए हुए हैं, एडवोकेट के नाम से, क्या वो वकील है या मास्टर हैं? जैसा कि एडवोकेट के नाम से उनका आईडी है तो वो वकील ही होंगे, मास्टर तो हो नहीं सकते हैं। तो कह रहे थे कि आपको खबरें मिलती कहां से हैं? मेरे भाई, मुझे खबरें इसलिए मिल रही हैं कि मैं उसमें एक्टिव हूं, मैं ईमानदारी से कार्य कर रहा हूं, इसलिए मुझे खबरें मिलती रहती हैं। और जो सूचनाएं मुझे मिलती हैं आप तक पहुंचाने की मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं, इसलिए आप तक मैं पहुंचाता हूं। अब इसमें कुछ लोग फिर कटाक्ष करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अच्छा प्रवचन कर लेते हैं। तो भैया मैं आपको बताऊं, जाति का मैं ब्राह्मण हूं और ऊपर वाले ने मुझे प्रवचन करने के लिए इतनी बुद्धि दी है
कि हम प्रवचन बहुत ढंग से कर लेते हैं, हम कथा भी बाजते हैं, हम बच्चों की कुंडली भी बनाते हैं और मरने के बाद श्राद्ध भी करवाते हैं। हम आपके सुख और दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों लोग ब्राह्मणों को ज्यादा टारगेट करते हैं, हालांकि नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं कहता हूं और कहता इसलिए हूं कि लोग सोचते हैं कि अगर ब्राह्मणों को टारगेट किया जाए तो संस्कृति को मिटाया जा सकता है। लेकिन ये ब्राह्मण जिस काम में लगता है, यस और नो का रिजल्ट आने के बाद ही उस काम से हटता है पीछे। दोस्त, ये पंकज मिश्रा आपसे इतना वादा जरूर करता है मेरे भाई कि 22,000 जो मदरसा आधुनिकरण शिक्षक हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। अगर सरकार स्कीम चलाएगी, जैसा कि 99.9% आशा है कि सरकार स्कीम चलाएगी, उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएगी और बढ़िया चलाएगी, अच्छे खासे सैलरी के साथ चलाएगी और पुराने शिक्षकों को जरूर रखेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो पंकज मिश्रा आपसे वादा करता है कि नए लोगों को भर्ती नहीं होने देगा। अगर बैकडोर से भर्ती हो भी गई, जैसे कोरोना काल में एडेड मदरसों में भर्तियां हुई, कुछ मान्यता प्राप्त मदरसों में भी भर्तियां हुई हैं, ये सब मामले इस समय उजागर हैं, तो फिर उसका परिणाम भयानक हो सकता है। आप परेशान ना हो, 1% परेशान ना हो, बस कुछ ही दिनों का समय बचा है आपके समस्या के समाधान होने में। ये पंकज मिश्रा नहीं कह रहा है मेरे भाई, ये आपका विभाग कह रहा है, आपके अधिकारी कह रहे हैं, विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं, आपके विभाग का मंत्री कह रहा है, और इस देश का जो आपके प्रदेश का मुखिया है उसने आदेश भी दिया है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के ऊपर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो लीगल हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा, जो अनलीगल हैं उनको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए आप टेंशन फ्री रहें और किसी को डिप्रेशन में आने की अब आवश्यकता नहीं है। आपके बुरे दौर खत्म हो रहे मेरे भाई, अच्छे दिन आने वाले हैं। और अब क्यों, जब पूरा समस्या जो था उसको हम लोग झेल चुके, अब तो हमको परिणाम सामने दिखाई देने लगा है, तो अब हमको परेशान होने की क्या आवश्यकता है। इसी हल्की हल्की मुस्कुराहट से कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, ये हंस हंस के बात करता है। मैं हंस के इसलिए बात कर रहा हूं मेरे भाई कि मेरी मुस्कान से हमारे बहुत शिक्षक साथियों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मैं ऐसी बातों का बीच बीच में प्रयोग कर देता हूं कि लोग देखें और हंसें। उनकी कुछ देर के लिए जो दिल में पीड़ा है, उस पीड़ा को अगर हम खत्म कर ले जाते हैं तो अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। हालांकि कुछ लोग मुझे पागल कहते हैं, कुछ लोग मुझे दीवाना कहते हैं, कुछ लोग मुझे कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो पागल हुआ है, जो दीवानगी दिखाया है, वही इतिहास रचा है। और अब ये मदरसा आधुनिकरण शिक्षक इतिहास रचने के बहुत नजदीक है मेरे भाई। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पंकज मिश्रा आपसे वादा करता है। दोस्तों, आज के लिए मैं चाहूंगा यहीं पे मुझे आप आदेशित करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।